देता है, जिन्होंने समाज में अपने उचित स्थान के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। बदलाव का समय आ गया है। हम हर उस नागरिक को इस ऐतिहासिक आंदोलन में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं जो समानता, न्याय, गरिमा में विश्वास रखता है। साथ मिलकर हम एक वास्तव में समावेशी और समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे और यह संभव है। ये मैं भारत के सारे अध्यक्ष, भारत के दलित, पिछड़े, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के और अन्य शोषित पार्टियों के अध्यक्ष की आज मीटिंग है और आम राय से भारतीय बहुजन अलायंस की घोषणा की जा रही है और माननीय माने साहब ने अपनी बात कही। उसके बाद मुझे दायित्व सौंपा गया है भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय छोटू दादा द्वारा गुजरात में बनाई गई उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं और जो बात कही इसमें घोषणा पत्र में प्रमुख बिंदु हैं, क्योंकि इसको पढ़ के बताना बहुत जरूरी है। सम्मानित प्रेस के सदस्यों और भारत के पार्टी अध्यक्ष व अन्य कार्यकर्ताओं को नमस्ते, जोहार भीम, जोहार सलाम, जय संविधान। मैं आज एक ऐतिहासिक क्षण में आपके सामने खड़ा हूं जब हम भारतीय बहुजन अलायंस अपना व्यापक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण और न्याय संगत भारत के लिए परिवर्तनकारी रोड मैप है। आजादी के 70 वर्षों के बाद भी हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय व्यवस्थागत बाधाओं का सामना कर रहे हैं। आज हम केवल वादे नहीं बल्कि 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बदलाव के लिए एक विस्तृत कार्यान्वयन योग्य योजना प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं हमारी प्रमुख प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। हम अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के कड़े कार्यान्वयन के माध्यम से संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करने का संकल्प लेते हैं। हर जिले में विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे जहां 60 दिन के भीतर मामलों का निपटारा अनिवार्य होगा। हम रैपिड रेस्पॉन्स टीमें बनाएंगे और पीड़ितों के लिए मुआवजे और सुरक्षा को बढ़ाएंगे। हम अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए संविधान की मंशा अनुसार समय समय पर ढेबर कमीशन रिपोर्ट, मंडल आयोग, सच्चर समिति, वन अधिकार, पैसा कानून, 5वीं अनुसूची के प्रावधान, ST/SC आयुक्त की 28वीं रिपोर्ट व अन्य संकलन करेंगे जो जिसमें हमारी भागीदारी नहीं थी। इन लोगों ने अपने विकास के लिए बनाए। संकलन करेंगे, क्या धरातल पर क्रियान्वित हुई, मूल्यांकन करेंगे तथा वादा याद दिलाओ अभियान चलाएंगे। तो दूसरी ओर इन वर्गों के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाएंगे कि हमारे लिए चिंता की थी वो पहुंची या नहीं पहुंची। हम 4-6% दर पर ऋण प्रदान करने वाली समर्पित वित्तीय संस्थाओं की स्थापना, टैक्स हॉलिडे के साथ बहुजन इकोनॉमिक जोन की स्थापना और 65 वर्ष से अधिक आयु के लिए 5,000 मासिक किसान पेंशन योजना के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण का वायदा करते हैं। हम डॉक्टरेट स्तर तक पूर्ण शुल्क माफी, घरेलू अध्ययन के लिए रुपये 10 लाख तक, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए 50 लाख तक की बढ़ी हुई छात्रवृत्ति और व्यापक कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाएंगे। इन वर्गों के छात्रों को सरकारों से मिलने वाली छात्रवृत्तियां माह की प्रथम तारीख को देय हो, सूचकांक के आधार पर छात्रवृत्तियां बढ़ाई जाएं, बार बार फार्म भरने की प्रक्रिया बंद कराकर पात्र कार्ड जारी हो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे।
हम निजी क्षेत्र में न्यायपालिका में आरक्षण के कार्यान्वयन की मांग करते हैं, जो सभी स्तरों पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। एक व्यापक अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक जनगणना साक्ष्य आधारित नीतियों का आकार देगी। यूएनओ द्वारा 2007 में जारी आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र जो संसद में रेटिफाइड कराने की आवाज बुलंद करेंगे। हम मुफ्त चिकित्सा बीमा, विशेष स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा की गारंटी देंगे। साथ ही बुनियादी ढांचा, स्वच्छ जल के लेकर डिजिटल कनेक्टिविटी तक हर समुदाय तक पहुंचाएंगे। देश के 10 राज्य जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र हैं, संविधान के अनुच्छेद 241 के तहत माननीय राज्यपाल, राष्ट्रपति महोदय आदिवासी के संरक्षक घोषित हैं। इन राज्यों में जनजाति परामर्शदात्री समिति TSC गठित है। आदिवासी के विकास व जल जंगल जमीन के हकों को सुरक्षित करने के लिए नियमित संवाद स्थापित करेंगे। 6ठी अनुसूची क्षेत्र के आदिवासी के विकास के अधिकारों के मुद्दों को भी उठाएंगे। हमारे कार्यक्रम में यह भी शामिल है, प्रति व्यक्ति एक नौकरी की गारंटी, वन अधिकार अधिनियम, पेशा कानून का पूर्ण कार्यान्वयन एवं मेसा कानून को अस्तित्व में लाने की आवाज उठाएंगे। जो मेसा कानून संसद में पड़ा है, लेकिन आज तक उसको उठा करके नहीं देखा, उसका अंतिम रूप नहीं दिया गया। जनसंख्या के अनुपात में बजट आवंटन करने की बात करेंगे। समर्पित मीडिया चैनलों और सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से सांस्कृतिक संरक्षण करेंगे। नियमित निगरानी और सामाजिक ऑडिट के साथ मजबूत शासन तंत्र स्थापित करने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र पैटर्न लागू कराएंगे, जो आदिवासी के विकास के लिए महत्वपूर्ण एक पहल है। प्रकृति बचाओ आंदोलन का भी आगाज करेंगे, क्योंकि नाउ आवर ACR विल बी बाय द नेचर। अगर नेचर को नहीं बचाया तो पूरी मानवता को है। तो हम तो नेचर से जुड़े लोग हैं, इसलिए उसकी आवाज भी हम बुलंद करेंगे। हमारे स्पष्ट कार्यान्वयन में समय सीमा निर्धारित की है। 100 दिनों के भीतर तत्काल कार्रवाई, 1 वर्ष के भीतर अल्पकालीन लक्ष्य, 2 से 3 वर्षों मध्य अवधि में के उद्देश्य, 3 से 5 वर्षों में दीर्घकालीन परिवर्तन। यह केवल एक राजनीतिक घोषणा पत्र नहीं है, यह लाखों भारतीयों के जीवन को बदलने के लिए हमारी गंभीर प्रतिबद्धता है, जिन्होंने समाज में अपने उचित स्थान के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। बदलाव का समय आ गया है। हम हर उस नागरिक को इस ऐतिहासिक आंदोलन में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं, जो समानता, न्याय, गरिमा में विश्वास रखता है। साथ मिलकर हम एक वास्तव में समावेशी और समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे। और यह संभव है, ये मैं भारत के सारे अध्यक्ष जो आए हैं वो संकल्प लेते हैं, और निश्चित ही हम इस कदम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जोहार।